जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, सप्ताह की राशिफल के बारे में। यानी कि 27 मई से 2 जून के बीच में 2 राजयोग या 2 बड़े योग बन रहे हैं। पहला बुधादित्य योग बनेगा, दूसरा गजकेसरी योग बनेगा। जो बुधादित्य योग है वो 8 राशियों को अचानक कोई ना कोई लाभ देने वाला है, और गजकेसरी योग तो पद और करियर और धन के लिए होता है, वो कम से कम 6 राशियों को लाभ देने वाला। चलिए इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सप्ताह का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो चंद्रमा और गुरु तृतीय भाव में, तो ये सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा, या तो आप किसी रिलेटिव या माता पिता या रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बनाएंगे, या किसी तीर्थ यात्रा में जाने का आप सोचेंगे, उसके योग बन रहे हैं, उस पर आपका फोकस होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो मंगल अभी कर्क राशि नीच राशि में बैठे हैं। पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी और हल्के हल्के फुंसी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। अदरवाइज ये सप्ताह हेल्थ के लिए ठीक है। थोड़ा वाहन पे आपका चालान कट सकता है, वाहन पे हल्का खर्चा इस सप्ताह आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति में बुधादित्य योग बन रहा है, 2 बड़े धन लाभ होते हुए नजर आ रहा है। एक तो बैंकिंग लोन, या कहीं पर आपने धन के लिए कोई एप्लीकेशन दी है, वहाँ से सैंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, कोई डील आपकी बनेगी, क्योंकि जो बुध है वो तृतीय भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह डील क्रैक, कॉन्ट्रैक्ट साइन से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है बुधादित्य योग के कारण। साथ ही साथ मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो घर के अंदर कुछ वाहन पे, जैसा मैंने पहले भी बोल दिया, वाहन पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का जो स्वामी है वो खर्चे वाले भाव में बैठा है। यानी मेष राशि का ये सप्ताह पार्टनर या परिवार की तरफ से कुछ खर्च होता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में अगर हम मेष राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको बाजारों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दूसरे शहर, दूसरे इंस्टीट्यूट की यात्रा आपकी हो सकती है। मशीनरी पे कुछ खर्चा हो सकता है, इसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये सप्ताह थोड़ा दौड़ा भागी वाला रह सकता है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह आपका बुधादित्य योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनेता, सेलिब्रिटी या फेमस व्यक्ति से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह का फोकस पॉइंट धन कमाने में होगा। धन को कैसे ठीक किया जाए, बढ़ाया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा, इस पे आप मेहनत करने वाले हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें, हल्का सा ENT की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति में गुरु चंद्रमा की युति है, 2 जगह से बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है, उससे धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अचानक कोई ना कोई धन लाभ वृषभ राशि को होता हुआ नजर आएगा। किसी स्त्री की एडवाइस से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह खासकर 27 मई से और 2 जून तक बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो केतु कहीं ना कहीं कुछ टूट फूट पे खर्चा आपका इस सप्ताह हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके घर में अचानक खराब हो सकती है, उस पर खर्चा हो सकता है। अचानक ही होगा तो अचानक के योग बनते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी मंगल तृतीय में है। यानी ये सप्ताह पार्टनर अपने माता पिता या रिश्तेदार के घर जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर का स्थान परिवर्तन या कैरियर में कुछ परिवर्तन, जगह परिवर्तन के योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। ये भी नहीं होगा तो पार्टनर की दूसरे शहर की यात्रा या किसी रिश्तेदार के घर जा सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ पार्टनर के जीवन में परिवर्तन होगा। नेचर तो पार्टनर इस सप्ताह पार्टनर में थोड़ा गुस्सा रहेगा, चुप रह लीजिएगा। ये सप्ताह थोड़ा नेचर के लिए अच्छा नहीं है। और आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी कहीं ना कहीं शनि है, शनि लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं काम का प्रेशर इस सप्ताह रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लाभ भी आपको होंगे, नई मित्रता भी बनेगी, नए क्लाइंट भी आपके बनेंगे और अच्छी खासी सेल होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। करियर में कोई ना कोई जो भी ऑफिस मित्र हैं
उनके साथ में या तो किसी पार्टी फंक्शन में जाने का वीकेंड में योग बनता है आपका मित्रों, या फिर आपके कार्यालय ऑफिस के अंदर कोई ना कोई किसी की खुशखबरी के लिए मिठाई बटेगी, पार्टी में इनविटेशन आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का इस सप्ताह गजकेसरी योग बन रहा है, यानी पहली राशि है जिस पे गजकेसरी योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपकी तीर्थ यात्रा के योग, पद प्रमोशन या कोई फाइल अटकी हुई है वो बनता हुआ, गवर्नमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी रुका हुआ काम आपका भाई इस सप्ताह गजकेसरी योग के कारण बन सकता है। कोर्ट कचहरी का काम या फिर आपका किसी लिटिगेशन का या गवर्नमेंट का कोई काम गजकेसरी योग आपकी राशि में बनने से वो बन सकता है। और फोकस पॉइंट इस सप्ताह आपका रहने वाला, आप कोई पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं या किसी धार्मिक व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, बड़ा धार्मिक, और अपनी डाइट में आप चेंज कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट आपकी हेल्थ पे और अपनी डाइट को चेंज, अपनी रूटीन को चेंज करने पे होगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में मंगल नीच के बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन आएगा लेकिन वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च होता हुआ आपका नजर आएगा, तो ये सप्ताह धन सेविंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी गुरु हैं, गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो पार्टनर को कुछ विद्या का लाभ, पार्टनर कुछ नया सीख सकता है, पार्टनर के काम में कुछ नया परिवर्तन, नई नौकरी का ऑफर, नया प्रोजेक्ट, यानी पार्टनर के करियर में कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपका पार्टनर हाउस वाइफ है यानी कि घर में ही रहता है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी नई कुछ चीज़ उनके माइंड में आएगी और नया कुछ R&D रिसर्च करने वाले हैं, यानी नया परिवर्तन इस सप्ताह रहेगा। और पार्टनर के साथ में इस सप्ताह तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में कोई रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। आपके ऑफिस में कोई खुशखबरी रहेगी, ऑफिस मित्रों के साथ में किसी वीकेंड में पार्टी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, यानी करियर का, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। और मित्रों ये तो मैं जनरल प्रेडिक्शन बताता हूँ जो आप कहते हैं कि 80 to 90% सही होती है। यदि आपको 99% अपनी एक्यूरेसी से प्रेडिक्शन जाननी है, ये मेरा दावा है, अगर आपको जाननी है तो आप 7210124287 या 89 पे मुझसे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसका नंबर भी यही है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि मुझे गुरुजी से वीडियो कॉल कंसल्टेंसी चाहिए। तब देखिएगा कि क्या प्रेडिक्शन होती है आपकी। आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, वीडियो कॉल कंसल्टेंसी लीजिए और आप पर्सन टू पर्सन हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 27 मई टू 2 जून तक की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा और गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी इस सप्ताह किसी को हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर को दिखाना या फिर संतान को नया एडमिशन, नई चीज़ के अंदर उनका एडमिशन कराना, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। संतान को, परिवार के किसी सदस्य को पे आप केयर करते हुए नजर आएंगे, यानी इस सप्ताह संतान, परिवार पे आपका फोकस पॉइंट होगा। साथ ही साथ मंगल आपकी राशि में बैठा, पेट की समस्या, गर्मी से संबंधित प्रॉब्लम है और हाई गुस्सा आपके अंदर रह सकता है, उस पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। धन की स्थिति में केतु बैठे हैं लेकिन बुधादित्य योग बन रहा है, तो एक खर्चा, 2 बड़े लाभ होंगे। पहला मैं लाभ के बारे में बता देता हूँ। लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो 40 से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति से आपको कोई धन लाभ होगा, एडवाइस से कुछ लाभ होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। कोई डील आपकी बनेगी, उससे लाभ होगा। जान पहचान से एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके कर्क राशि के बनते हैं। खर्चे के बारे में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा, अचानक आपकी कोई चीज़ खराब हो जाएगी, उस पर खर्चा भी आपका होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी शनि 9वें भाव में बैठे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हाँ, पार्टनर के साथ में आप किसी कह लीजिए हिल स्टेशन में इस सप्ताह जा सकते हैं, कोई मनोरम जगह पे जा सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। नहीं तो वीकेंड में पार्टनर को कहीं ना कहीं शॉपिंग कराएंगे, पार्टनर के साथ में किसी मूवी को देखने जाएंगे, पार्टनर के साथ में समय व्यतीत करेंगे, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर की पूरी डिमांड आप करेंगे, या तो लॉन्ग टूर देंगे या शॉर्ट टूर देंगे, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह भागा दौड़ी वाला ही रहने वाला है, याद रखिएगा, बहुत भागा दौड़ी रहेगी। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि
पे बुध आदित्य योग का भी प्रभाव है और गज केसरी योग का भी प्रभाव है आपकी राशि में। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं और आपके फोकस पॉइंट की। तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह आपका कोई रुका हुआ काम अचानक बन सकता है, आपकी कोई गवर्नमेंट फाइल आगे बढ़ सकती है, कोई कोर्ट केस का डिसीजन आ सकता है, या कोई ना कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, करियर से संबंधित या महत्वपूर्ण काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह पेट की खराबी आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, क्योंकि आपके यानी 5वीं राशि के अंदर केतु विराजमान है। धन की स्थिति में बुध आदित्य योग बन रहा है, 2 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अचानक ही कोई सरकारी रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ, या पुरानी कंपनी से कोई धन या पुराना कोई ऑर्डर अटका हुआ वो मिलता हुआ नजर आएगा, और आपकी अच्छी सेल होगी, अच्छी कॉन्ट्रैक्ट होगी इस सप्ताह, उससे अच्छा धन लाभ होगा। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप भी इस सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन आपका पार्टनर कुछ समय के लिए अपने घर जा सकता है, उनके घर से कोई आ सकता है, यानी पार्टनर अपने घर के लोगों को वक्त ज़्यादा देगा, उनके साथ में बिजी रहेगा। ऐसा योग इस सप्ताह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और करियर के बारे में बात करें तो करियर में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ा डील आपसे क्रैक हो सकती है। तो ये सप्ताह करियर के लिए बुध आदित्य योग के कारण ज़बरदस्त रहने वाला है। और मित्रों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको 95% एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट चाहिए, आप शादी नहीं हो रही आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपका धन लाभ नहीं हो पा रहा, विदेश में वीज़ा नहीं लग पा रहा, या कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, तो आप एक बार मुझसे टेलीफोनिक तो कंसल्टेंसी लेते हैं, एक वीडियो कॉल कंसल्टेंसी ले लीजिए। अगर आपकी गंभीर समस्या, उसका हमने शुल्क भी रखा है, वो आपको पे करके ही वीडियो कॉल कंसल्टेंसी आप ले लीजिएगा। लेने के बाद फिर आपकी और हमारी 1 to 1 बात होगी, और उसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा करके देखिएगा। लोगों के जीवन बदलते हैं, आपके भी बदलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट चंद्रमा 10वें स्थान में। ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रहेगा करियर में भागा दौड़ी करना, करियर में रुके हुए काम को ठीक करना, बनाना। क्लाइंटों से भी बहुत मीटिंगें इस सप्ताह करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। यानी ये सप्ताह करियर में आपका फोकस पॉइंट भी होगा और तुरंत ही मेहनत करने पे आपको फल भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ वेल एंड गुड रहने वाली है। थोड़ा दौड़ा भागी रहेगी, बाजार के चक्कर, क्लाइंट से मीटिंग ज़्यादा होगी, लेकिन हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी शुक्र और शनि केंद्र में बैठे हैं। 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, कोई अचानक पुराना किया गई मेहनत आपकी सफल होगी, पुरानी डील में क्लाइंट उठ के आएगा, आपको अच्छा धन लाभ कराएगा। दूसरा, कोई क्रय विक्रय से आपको धन लाभ इस सप्ताह होता हुआ कन्या राशि को होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें, शुक्र और शनि बैठे हैं। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा या फिर वीकेंड में आप पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, मित्रों के साथ में कुछ एंजॉय कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह भाई बन रहे हैं। शुक्र शनि का प्रभाव है, उसकी वजह से रहेगा। यानी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। पार्टनर भी परिवार से संबंधित, अपने से संबंधित कोई खुशखबरी आपको देगा। रिलेशनशिप पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका बहुत अच्छी है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपका पद प्रमोशन के योग, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। गज केसरी योग बन रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार रहें। यानी कि बड़ी जिम्मेवारी, नया किसी प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन इस सप्ताह हो सकता है। ये आपको अवगत कराया जा सकता है, आपको सूचना दी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट देख लेते हैं। गुरु चंद्रमा दोनों ही 9वें भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट रहने वाला है वो करियर पे ही रहेगा। करियर के लिए आप भागा दौड़ी करेंगे, जो लायबिलिटियाँ आपके ऊपर है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, रिलेशन को अच्छा सुधारने का प्रयास करेंगे, चाहे माता पिता से हो चाहे परिवार से हो, रिलेशन को सुधारने का कड़ा प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। यानी ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ विदेश से आपको कोई गिफ्ट भी इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं, या विदेश से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन के स्वामी मंगल है,
मंगल आपके केंद्र में बैठे हैं, तो धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम है, लेकिन कुछ खर्चे भी हैं। एक तो हल्का सा रेनोवेशन प्रॉपर्टी में आपका हो सकता है, उसके योग हो सकते हैं, हल्का बिजली पे खर्चा हो सकता है, और धन लाभ आपका मध्यम रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि इस सप्ताह मेहनत करनी होगी तुला राशि को, करियर में, जॉब में या व्यापार में अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा झंडा गाड़ देंगे। यानी शुक्र और शनि की युति के कारण आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा ये सप्ताह, लेकिन मेहनत भी आपकी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करो तो रिलेशनशिप आपका मध्यम रहेगा। हाँ, आपका पार्टनर के साथ में आप गाँव की यात्रा बना सकते हैं, या पार्टनर के साथ में पार्टनर अपने मायके की यात्रा बना सकता है, पार्टनर अपने घर जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हल्के योग बन रहे हैं। यानी वो बनेंगे भी और कैंसिल भी हो सकते हैं, श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह पहले देख लीजिए, इनका बन रहा है बुधादित्य योग। इस सप्ताह आपकी किसी नामी गिरामी फेमस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपका फोकस पॉइंट होगा कि बंद काम को कैसे उठाया जाए और रुके हुए काम में कैसे तेज़ी लाया जाए, इस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में पेट की समस्या, एलर्जी की समस्या या हाथ पैरों में दर्द की समस्या भाई अभी बनी रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो डूबा हुआ धन आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है, पुराना कोई क्लाइंट आएगा और आपको जो आपका धन मरा हुआ था वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ LIC बॉन्ड शेयर से आपको कुछ धन लाभ या इन्वेस्टमेंट से कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए या तो फिर प्रॉपर्टी से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो आपके पार्टनर का बुधादित्य योग बन रहा है, तो पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, पार्टनर की अच्छी करियर में डील हो सकती है, पार्टनर के करियर के अंदर बॉस प्रशंसा कर सकता है। यानी पार्टनर बड़ा खुश रहेगा इस सप्ताह अपने करियर को लेकर, ऐसा योग नज़र आ रहा है। हाँ, पार्टनर के साथ में आप 2-3 दिन के लिए हिल स्टेशन या कहीं छोटी मोटी जगह जाने का प्लान कर सकते हैं, उसके योग भी आपके सडनली अचानक बनते हुए नजर आएंगे। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए आपको डील मिलेगी। इस सप्ताह बॉस की एडवाइस आपके लिए बड़ी रामबाण साबित होगी। बॉस कोई एडवाइस देगा, उस तरह से आप काम करेंगे, या सीनियर कोई एडवाइस देगा, उससे आप काम करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो आपके लिए रामबाण साबित होती हुई नजर आएगी। यानी कुल मिला के ये सप्ताह थोड़ा ग्रोथ वाला है। बात करें धनु राशि के बारे में, तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। गुरु चंद्रमा की युति आपकी सप्तम भाव में, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, परिवार की डिमांड कैसे पूरी की जाए, परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा पे आपका फोकस पॉइंट रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। इस सप्ताह आपको छोटा मोटा धन लाभ भी, किसी व्यक्ति से लेन देन में कोई व्यक्ति आपका धन लौटाएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी धन की स्थिति धनु राशि की है। शुक्र और शनि दोनों ही केंद्र में बैठे हैं। सेल एंड परचेज से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक आपके जो सेल है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अचानक आपके टाई अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ये सप्ताह धन की स्थिति के लिए हाँ दौड़ा भागी होगी, लेकिन आपको धन लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा 27 मई से लेकर 2 जून के अंदर, याद रखिएगा। और करियर के अंदर बुधादित्य योग बन रहा है, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं, नई नौकरी का आपका ऑफर मिल सकता है। यानी ये सप्ताह करियर में भी बहुत अच्छा रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों के दोनों किसी मंदिर में, सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में इस सप्ताह जा सकते हैं, या फिर आप किसी नदी पहाड़ या हिल स्टेशन में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, पार्टनर भी करियर से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए यहाँ से इनके दिन बदलते हैं, अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। साथ ही साथ मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा और गुरु छठे भाव में, यानी ये सप्ताह
कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य पे ध्यान देने वाले हैं, या तो अपने माता पिता के स्वास्थ्य पे आपका फोकस पॉइंट होगा या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने वाले हैं, कुछ नई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं मकर राशि वाले, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो थायराइड की समस्या, हाथ पैरों में गठियाबाई की समस्या, दर्द की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं, और अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अनप्लान्ड होगी, यानी इस सप्ताह अचानक ही धन लाभ होगा। अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा, जान पहचान से आपको कोई डील कराएगा, आपको लगेगा नहीं कि मुझे लाभ होगा, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, यानी अनप्लान्ड धन का लाभ आपको इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। और धन किसी शादी समारोह या पार्टी में खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे या लोहे की वस्तु खरीदेंगे, उस पर भी धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ करियर में गुरु चंद्रमा का योग है, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। करियर में अच्छी सेल इस सप्ताह यानी 27 मई से 2 जून में मकर राशि वाले करेंगे। करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, करियर में रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी स्त्री की हेल्प से या एडवाइस आपके लिए रंग लेके आएगी और आपका रुका हुआ काम करियर में बनता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा है, जैसा मैंने बताया, या पार्टनर की घर की यात्रा है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन पार्टनर से थोड़ा सा किसी बात को लेकर मनमुटाव होगा, या पार्टनर हेल्थ में पेट से संबंधित या लेडीज संबंधी प्रॉब्लम से थोड़ा परेशान रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट, भाई इनका तो गजकेसरी योग और बुधादित्य योग कुंभ राशि में दोनों बन रहे हैं, तो सबसे पहले फोकस पॉइंट रहेगा कि विद्या पे, नया कुछ सीखने पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। नया कोर्स, नई एक्टिविटी इस सप्ताह से आप ज्वाइन करेंगे, ये सप्ताह यानी 27 मई से 2 जून, या फिर आप अपनी संतान, अपने परिवार के किसी सदस्य को उसको ज्वाइन करा सकते हैं, या संतान से संबंधित कोई ना कोई रुका हुआ काम में भागादौड़ी आपकी रहेगी। हेल्थ के बारे में बात करें तो कुंभ राशि का वैसे ठीक है, दांत में दर्द की समस्या इस सप्ताह हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द की हल्की समस्या आपको रह सकती है, इसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन में तो 3 बड़े लाभ कुंभ राशि को इस सप्ताह मिल सकता है। एक तो अचानक ही कोई काम आप पे आएगा, थोड़ा सा विवादित काम होगा, उस पर आप हाथ डालेंगे और आपको धन लाभ होगा, गुपचुप धन लाभ होगा। दूसरा देखा जाए तो कोई ना कोई डील आपकी क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होगा। तीसरा रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति के लिए कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। 3 धन लाभ होंगे, जिसमें से अचानक यानी गुप्त तरीके का भी, अवैध काम करने से भी आपको लाभ होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर की इनकम भी मतलब इस सप्ताह आती हुई नजर आ रही है। सूर्य और बुध कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। घर के किसी सदस्य का करियर से संबंधित रुका हुआ काम इस सप्ताह आपका बनता हुआ नजर आएगा, या सरकारी रुका हुआ काम बनेगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आपकी लिखी हुई है, इसके योग भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में हम बात करें तो करियर के लिए भागा दौड़ी वाला सप्ताह रहेगा, यानी थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। कर्मचारियों से थोड़ी टेंशन होगी, जूनियर से थोड़ी अनबन होगी, फिर भी ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह 2 भागों में बटेगा। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव आपके पार्टनर को रहेगा। हेल्थ में बीपी की समस्या, शुगर की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, या पेट की समस्या रह सकती है। लेकिन उनके करियर के लिए अच्छा है, करियर में उनको पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, अच्छी सेल होगी पार्टनर की। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, बस पार्टनर को थोड़े खान पीन में और दवाई पे थोड़ा परहेज रखना है, दवाई टाइम पे खानी है, याद रखिएगा। रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह जो रहेगा घर की रेनोवेशन पे, कोई प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज पे, कोई रेंटल इनकम पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। काफ़ी मीटिंगें आप करने वाले हैं बायर से, वेंडरों से कि मेरी प्रॉपर्टी चढ़ जाए, ऐसे लोग आपसे मिलने आएंगे, यानी ये सप्ताह आपको कोई ना कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहने वाली है, यानी ये सप्ताह हेल्थ के लिए
बहुत ही अच्छा है। और इस सप्ताह आप अपने लुक में कुछ बदलाव करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो रेंटल इनकम तो आपको प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी से इनकम तो प्राप्त होगी, सेल भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन धन आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाहन पे खर्च भी होगा, याद रखिएगा। यानी धन अच्छा है लेकिन कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा। साथ ही गुरु चंद्रमा दोनों के दोनों आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि के बैठे हैं, तो ये सप्ताह जो परिवार है, परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा पे या नदी पहाड़ों की कुछ समय की यात्रा पे या कुछ दिनों की यात्रा पे आप जा सकते हैं। अचानक ही आपका योग बनेगा, यानी कि ये सप्ताह परिवार के साथ में आनंददायक कुछ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। जो भी वाद विवाद से वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के परिवार से कुछ संपर्क हो सकता है। पार्टनर ये सप्ताह पार्टनर के परिवार से कोई व्यक्ति आपके साथ रहने घूमने आ सकता है, या आपका परिवार और पार्टनर का परिवार मिलकर कहीं घूमने जा सकते हैं। यानी पार्टनर के परिवार और आपके परिवार में कुछ ऐसी घटना होगी कि रिलेशन और अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के रिलेशन करियर के लिए पार्टनर के ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में पद प्रमोशन हो सकता है, आपका गज केसरी योग बन रहा है। इस सप्ताह करियर से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा बस आपको प्रयास करना है। आपकी ऑफिस में इच्छा मान ली जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के गज केसरी योग का आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट जरूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।